ओके सो आज का क्लास शुरू कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कल हमने क्या किया था? सो व्हाट यू ओके स्टडीड यस्टरडे, राइट? सो हमने मैप इंटरफेस के बारे में पढ़ना शुरू किया था और उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू किया था। ओके, नियर अबाउट गाइज, उसके नियर अबाउट सभी मेथड्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए। कुछ मेथड्स यहाँ पे मैप इंटरफेस के अभी भी बचे हुए, जैसे कि आपको, जैसे मैं बताऊं, ओके, एंट्री सेट नाम की एक मेथड है, वो भी बच चुकी है। तो उन मेथड्स को हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं और आगे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आपको अगर यहाँ पे एंट्री सेट की बात अगर करती है, तो मैंने जैसे बोला था कि मैप जो डेटा स्ट्रक्चर है, मैप क्या करता है, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है। तो की वैल्यू पेयर को कहा जाता है एंट्री। सो व्हाट इज एंट्री? एंट्री इज व्हाट? एंट्री इज ए सिंपल की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड एज ए एंट्री। अब इस एंट्री इंटरफेस के भी कुछ मेथड्स होंगे। अब इंटरफेस है, एंट्री इंटरफेस है क्यों, किस लिए है? तो गाइज, आपको एंट्री मैनेज करने के लिए, इफ यू वांट टू मैनेज सम एंट्रीज फ्रॉम योर मैप, जो मैप में से हमें एंट्री मिलती है, एंट्रीज मिलती है, मतलब क्या होता है, हर एक इटरेशन में हमें एक एंट्री मिलेगा। तो एक एंट्री मिलने के बाद क्या होता है, एंट्री का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद क्या होता है, उसमें की एंड वैल्यू पेयर होता है। तो उनको प्रोसेस करने के लिए यहाँ पे क्या करता है मैप इंटरफेस, आपको कुछ मेथड प्रोवाइड करता है। अगर आपको देखना है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एंट्री इंटरफेस, तो सिंपली आप यहाँ पे टाइप करोगे, ओके, एंट्री टाइप करना है गाइज आपको। ऑब्वियसली ये भी जावा डॉट यूटिल पैकेज से ही मिलने वाला है आपको एंट्री इंटरफेस। तो देखोगे यहाँ पे, तो आपके सामने ये जावा डॉट एंट्री, ओके, एंट्री इंटरफेस जो इंटरफेस है जावा डॉट यूटिल पैकेज से मैप इंटरफेस के अंदर से मिल रहा है। देखो, तो ये डायरेक्टली यूटिल में नहीं है, तो जावा डॉट यूटिल के अंदर मैप इंटरफेस है, एंड मैप इंटरफेस के अंदर ये एक इंटरफेस है एंट्री नाम का। मतलब गाइज, आपको याद रखना, ये है एक सब इंटरफेस, और यू कैन से दैट इनर इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर इंटरफेस बनाना जो हमने सीखा था इंटरफेस सीखते समय, तो ये वही चीज है। मैप इंटरफेस के अंदर एंट्री नाम का इंटरफेस बनाया हुआ है। गेटिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? राइट, की, के फॉर की एंड वी फॉर वैल्यू। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो एंट्री है, एंट्री में की क्या है एंड योर वैल्यू क्या है। ओके, व्हाट इज योर की एंड व्हाट इज योर वैल्यू, ये हमें डिसाइड करना है। तो हमें पता है कि हमारा इंटीजर जो है वो की है, सो इंटीजर की लेंगे हम यहाँ पे, एंड ये स्ट्रिंग में डेटा जो है वो क्या है, मेरा वैल्यू है। तो इसका आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाना चाहो बना सकते हो इस तरीके से एंट्री नाम से। एंड गाइस, आपको अगर देखेंगे इंटरफेस है, न्यू कीवर्ड करके अगर आप इसको ऑब्जेक्ट बनाना चाहोगे, तो ये क्या करेगा, मैप के अंदर, मतलब मैप डॉट एंट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। बट गाइस, जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो इसके अंदर के जो भी अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होते हैं, आपको पता है इंटरफेस है, मतलब उसके मेथड को इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। सभी मेथड कैसे होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ओके, बाय डिफॉल्ट। तो एंट्री इंटरफेस के अंदर कौन से मेथड है, तो देखोगे सेट वैल्यू नाम का मेथड मिलेगा आपको, जो वैल्यू लेके उस पर्टिकुलर एंट्री के अंदर सेट करने का काम करेगा। दूसरा मेथड है गेट वैल्यू। सो आपको गेट करने के लिए अगर वैल्यू चाहिए, सो यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर गेट वैल्यू मेथड। एंड आपके पास और एक मेथड है, दैट इज गेट की। तो ये तीन मेथड आपको एंट्री इंटरफेस सपोर्ट करता है, जो कंप्लीटली इनसाइड मैप इंटरफेस आता है। क्लियर हो आप लोग? तो ये होगा एंट्री इंटरफेस, जो हमें यूज करना है डेटा को प्रोसेस करने के लिए। देखो गाइस, जो कल हमने प्रोसेस किया था डेटा, हमने 2 बार इटरेटर यूज करने की कोशिश की थी कल। ओके, इटरेटर यूज किया, पहले की सेट निकाला, फिर की सेट से सेट मिला मुझे, सेट इंटरफेस से मैंने इटरेटर बनाया, फिर उस इटरेटर को यूज करके मैप का मेथड यूज किया गेट, और गेट करके एक एक मैप ऑब्जेक्ट के अंदर से क्या किया मैंने गाइस, मैंने एक एक वैल्यू रीड किया बाय यूजिंग की। तो ये लंबा प्रोसेस है। ओके, इसको करने की पूरी मतलब जरूरत नहीं है। तो आप एंट्री इंटरफेस का यूज करके इसको और इजी तरीके से प्रोसेस कर सकते हो, 1 बाय 1 इटरेट कर सकते हो एलिमेंट्स को मैप के अंदर के। तो गाइस, उसके लिए आपको ये एंट्री इंटरफेस समझना है। तो याद रखना है, एंट्री इज इंटरफेस, इट्स व्हाट, इट्स एन इनर इंटरफेस, और यू कैन से सब इंटरफेस इनसाइड योर मैप। मैप के अंदर प्रेजेंट है ये। ओके, तो मैप डॉट एंट्री भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। सो मैप इंटरफेस डॉट एंट्री करेंगे तो भी आपको ये एज इट इज मिल जाएगा। सिर्फ अभी यहाँ पे मैप इंटरफेस को इंपोर्ट करने की जरूरत है हमें यहाँ पे। तो देखना, मैप डॉट एंट्री से भी ये काम करेगा, क्योंकि मैप के अंदर ही ये प्रेजेंट है। ओके गाइस, क्लियर हो आप लोग? राइट, 3 मेथड सपोर्ट करता है, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है ये। ओके गेट वैल्यू, सेट वैल्यू एंड गेट की नाम का मेथड ये सपोर्ट करता है, जहां से हम की को गेट कर सके,
वैल्यू सेट कर सके उसमें अंदर उसके अंदर इफ वी वांट, ओके, अदरवाइज यू कैन गेट दैट वैल्यू। तो इस तरीके से एंट्री इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलता है, जिसका आज हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है गाइज, फिलहाल के लिए मैं इसको निकाल देता हूँ। ओके, इस तरीके से तो हम ये करने वाले नहीं है। तो गाइज हम क्या करते हैं, इसके लिए एक अलग सा क्लास बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो वी विल क्रिएट ए न्यू क्लास ओवर हियर। ओके, यहाँ पे मैप प्रोजेक्ट नाम से हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसी के अंदर ओके पैकेज है डीसी डेमो नाम से। इसी के अंदर हैश मैप प्रोजेक्ट देख रहे थे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंट्री ओके मैप एंट्री प्रोग्राम करता हूं मैं यहाँ पे। मैप एंट्री प्रोग्राम मतलब मैप के अंदर का एंट्री इंटरफेस। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे क्रिएट करते, कुछ भी क्रिएट कर सकते, कोई इशू नहीं है गाइज। यहाँ पे हमें ऑब्वियसली मेन मेथड क्रिएट करना है। मेन मेथड हो गया, यहाँ पे एक मेथड लेते हैं जो कि हमें क्या करना है, ओके, प्रोसेस डेटा नाम का मेथड लेता हूं मैं। ओके, तो आपको यूजर से डेटा लेना है तो आप यूजर से भी डेटा ले सकते हो गाइज, बट यहाँ पे आपको पता है कि की वैल्यू पेयर में डेटा होता है आपका, तो की वैल्यू पेयर में ही डेटा लेना पड़ेगा। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पे, चलो ठीक है, मैं आपको स्टूडेंट का डेटा लेके दिखाता हूँ। गेट स्टूडेंट डेटा नाम से यहाँ पे मेथड कुछ बनाता हूं मैं। ओके, गेट स्टूडेंट डेटा। ओके, एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक वॉइड शो स्टूडेंट डेटा। ओके, एंड एक बाद में बनाएंगे प्रोसेस वाला। ठीक है, सबसे पहले मैप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। गाइस आपको पता है मैप इंटरफेस यूज करना है, मतलब आपके पास क्या है, एक तो हैश मैप है आपके पास, अदरवाइज यू कैन यूज डायरेक्टली मैप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको बताना है, तो आपका क्या है, इंटीजर इज ए की एंड देन स्ट्रिंग जो स्टूडेंट का नाम रहेगा दैट इज योर वैल्यू। एंड इसको क्या करेंगे, जैसे कि स्टूड मैप है, स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूड मैप करके इसको इनिशियली मैं नल रखता हूँ। ये हो गया आपका मैप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपके मैप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो इसके जरिए हमने मैप इंटरफेस तो बना लिया है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टूड मैप है हमारा, स्टूड मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ओके, इसको इंप्लीमेंट करता होगा, मतलब इसको मेमोरी एलोकेट करेंगे। तो ये मेमोरी एलोकेट हो चुका है, आपका स्टूड मैप इज नाउ रेडी। आपको क्या करना है, यूजर से डेटा लेना है। तो गाइज आप लोगों को पता है कि यूजर से अगर डेटा लेते हैं तो हमें स्कैनर लगेगा। तो स्कैनर ओके कैसे बनाएंगे, स्टैटिक बनाते हैं सपोज, स्कैनर एससी इक्वल टू इनिशियली इसको भी नल रखता हूं मैं। ओके, तो स्कैनर भी बन गया। नाउ गाइज मैप तो बन चुका है, नाउ वी विल क्रिएट ए एससी का ऑब्जेक्ट, ये न्यू। तो आप यहाँ पे भी बना सकते हैं इसको अगर बनाना चाहेंगे तो, या फिर आप स्टैटिक ब्लॉक लेके भी इसको बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सो सपोज मैं यहाँ पे इसको अलग रखते हैं, स्टैटिक ब्लॉक में बना के रख दिया। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, आपको अभी यहाँ पे क्या करना है गाइस, यूजर का डेटा लेके आना है। तो यूजर का अगर आपको डेटा लेके आना है तो आपको मैसेज देना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या करो, एंटर यूजर। ओके, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आईडी, एंड आपको क्या एंटर करना है, स्टूडेंट का आईडी एंड स्टूडेंट का नाम नेम एंटर करना है। तो आपको ऐसे मैसेज दे दो, एंटर स्टूडेंट आईडी एंड नेम। ठीक है, सो ये मैसेज हो गया स्टूडेंट का डेटा एंटर करने के लिए। गाइज आपको ये ओके मल्टीपल टाइम लेना है। तो गाइज आप लोगों को पता है कि डू वाइल लूप आपको यहाँ पे बेटर सूट करेगा। सो डू वाइल लूप के अंदर हम लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें यहाँ पे। तो एक ch नाम का वेरिएबल लेना पड़ता है हमें, स्ट्रिंग। ओके, ch फॉर चॉइस, इनिशियली कुछ नहीं रहेगा इसको। ये मल्टीपल टाइम किया है गाइज, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। ओके, एंड यहाँ पे आप क्या करोगे कि मैसेज दोगे, डू यू वांट टू ऐड वन मोर। ओके, वन मोर स्टूडेंट। ठीक है, यस और नो में आंसर करना है हमें इसको यहाँ पे, यस और स्लैश नो। ठीक है, तो ये आंसर मिलेगा गाइज हमें यहाँ पे। तो आंसर को हमें गेट करना पड़ेगा ch में। तो आपको पता है sc डॉट हमेशा नेक्स्ट लाइन यूज करना ही बेस्ट रहता है। सो नेक्स्ट लाइन जाओ और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, cs डॉट
बताओ, इक्वल्स इग्नो केस, और यहाँ पे हमें एस, अगर मेरे पास एस आता है तो मैं फिर से ये लूप कंटिन्यू करना चाहूंगा, अदरवाइज आई जस्ट वांट टू स्टॉप दिस लूप। गेटिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? राइट, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये लूप बन के रेडी है हमारा यहाँ पे अभी। नाउ गाइस, हमें यहाँ पे क्या करना है, यूजर से डेटा जो यूजर एंटर करेगा उसको गेट करना है। पहले आईडी आएगा, फिर उसके बाद ओके आपका नेम आएगा। तो हमें यहाँ पे इंटीजर आईडी नाम से वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, एंड देन इंटीजर डॉट पार्स इन करके हमें उसको गेट करना पड़ेगा। एससी डॉट नेक्स्ट लाइन से रीड करेंगे। इस तरीके से आईडी रीड किया, उसके बाद हम नेम एंटर कर रहे हैं, सो स्ट्रिंग नेम नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, एंड देन डायरेक्टली एससी डॉट ये नेक्स्ट लाइन नाम से मेथड यूज करते हैं, और ये डेटा लेके हो चुका है गाइस। अब ये डेटा तो हमने यूजर से रीड किया, इस डेटा को करेंगे क्या, फिर आपके पास मैप बना पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो इस मैप का यूज करना है हमें। तो मैप के अंदर ये डेटा हम क्या करेंगे, पुट करते जाएंगे। सो आई जस्ट वांट टू पुट दिस डेटा इनटू मैप। तो आपको पता है मैप में डेटा ऐड नहीं, मैप में क्या किया जाता है, पुट किया जाता है। सो पुट करने के लिए वी हैव पुट मेथड, सो पुट मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे आईडी देते हैं और यहाँ पे क्या देंगे गाइस, नेम देंगे। तो इस तरीके से जो भी आप यूजर से डेटा लेते हो वो आपके मैप के अंदर आराम से स्टोर हो जाएगा। गेटिंग गाइस, क्लियर हो? यस और नो? राइट, तो इस तरीके से हमने ये चीज यहाँ पे कर ली। मैप के अंदर डेटा अभी आपका ऐड होते रहेगा। अभी ये डेटा गेट करने का तो काम हमारा हो चुका है, यूजर से हम डेटा लेंगे एंड उसी डेटा को मुझे शो करना है। तो ऑब्वियसली ये जो एससी स्टूड मैप नाम का ऑब्जेक्ट है ये ग्लोबल है, तो ये गेट स्टूडेंट में एक्सेस करेंगे। और सेम तरीके से गाइस हम इसको क्या करेंगे, हम ओके शो स्टूडेंट डेटा में भी उसको एक्सेस करेंगे। यहाँ पे मैसेज देता हूँ ओके स्टूडेंट डेटा कुछ यहाँ पर स्टूडेंट मैप डेटा, ओके इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे मैसेज देते हैं। मैसेज दे दिया गाइस, आपको इसको शो करना है। तो इनिशियली आप लोगों को पता है शो कैसे किया जाता है, तो नॉर्मली शो करना है तो ये स्टूड मैप को आप यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हो। ओके स्टूड मैप को मैं पहले इतना ही करके दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। यहाँ से रन करना है गाइस इसको। ओके तो क्या करना पड़ेगा, ये मैप एंट्री प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, MEP इक्वल टू न्यू मैप एंट्री प्रोग्राम। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। ओके MEP डॉट ये पहले गेट स्टूडेंट डेटा मेथड कॉल करते हैं, देन MEP डॉट ये शो वाला मेथड हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो इस तरीके से गाइस ओके गेट स्टूडेंट एंड शो स्टूडेंट का मेथड यहाँ पे कॉल हो चुके हैं। गेटिंग गाइस, क्लियर हो आपको? राइट, हमने क्या किया है यहाँ तक क्लियर हो सब? राइट निशांत, क्लियर? ओके ठीक है वहां पे ओके ओके तो गाइस देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ इसको एंड चेक करना कि क्या आउटपुट मिलता है हमें। सो एज एन जावा एप्लीकेशन, तो ये क्या करेगा, आपको पहले एंटर करने के लिए बोलेगा यहाँ पर। ओके सो देखो यहाँ पे आपका प्रोग्राम का आउटपुट ओके आ चुका है यहाँ पे। तो ये पूछ रहा है आपको कि एंटर करो पहले, तो हमें एंटर करना आईडी जो भी देना है 101, मैंने इंटीजर आईडी देना है तो 101 दे दिया मैंने। देन आपको नेम एंटर करना है यहाँ पे, तो नेम यहाँ पे ओके अजय ओके कुछ शिंदे इस तरीके से नेम दे दिया मैंने, जो भी नाम देना है दे सकते हो। पहला एंट्री हो गया। अब पूछेगा डू यू वांट टू ऐड वन मोर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एस टाइप करूंगा गाइस, स्मॉल में किया स्मॉल में, कैपिटल किया कैपिटल में, कोई फर्क नहीं। बट एस के अलावा अगर कुछ भी टाइप किया जाएगा तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ओके ये आप लोगों को पहले से पता है। ओके फिर से एंट्री करना है 10, मैं गाइज यहाँ पे देखो 100 कर देता हूँ, ठीक है 100 कर दिया। एंड गाइज यहाँ पे सचिन पाटिल कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। फिर से करना है क्या, जस्ट कुछ एंट्रीज ऐड करते हैं। आईडी देना है यहाँ पे 102 आईडी दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो 102 का मैं यहाँ पे सोनाली पाटिल कर देते इसको भी, ठीक है सोनाली पाटिल हो गया यहाँ पर। अगेन मैं यहाँ पे एस कर देता हूँ, स्मॉल केस में एस लिखा मैंने। ओके 111 कुछ यहाँ पे इस तरीके से किया। नेम देना है यहाँ पे ओके
ओके कुछ इस तरीके से नाम दे दिया। 4 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं गाइस। यहाँ पे मैं फिर से नोट टाइप करता हूँ यहाँ पे, मतलब ये हमारा मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो 4 स्टूडेंट को हमने यहाँ पे एंटर कर लिया सक्सेसफुली, यूजर से डेटा लेके मैप में स्टोर किया। एंड गाइस आप देखोगे तुरंत उसके बाद आपका जैसे ये गेट वाला मेथड कंप्लीट होता है तो आपका ये स्टूडेंट मैप डेटा मतलब शो वाला मेथड एग्जीक्यूट हुआ। एंड आप देखोगे यहाँ पे तो आपको ये स्ट्रिंग में डेटा प्रिंट करके दिया जस्ट लाइक एज ए एरे। ठीक है, तो आप देखोगे कर्ली ब्रैकेट्स में डेटा प्रिंट कर रहा है। 101 पे सचिन आ गया, 101 पे अजय आ गया, 102 पे सोनाली ओके पाटिल आ गया, 111 पे अनिता जाधव यहाँ पे आपको मिल जाएगा। गेटिंग गाइस क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? ओके तो ये तो डेटा आ चुका है यहाँ पे हेडिंग। अभी हमें क्या करना है गाइस यहाँ पे, तो ये डेटा हमने क्या किया डायरेक्टली स्ट्रिंग में प्रिंट करके दिया। ओके इसको आपको देखना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, तो आप यहाँ पे ये भी करवा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हमारे पास वहां पर है। तो यहाँ पे एक मैं स्लैश एन दे देता हूँ नेक्स्ट लाइन के। ओके तो उसको हमें साइज लेना पड़ेगा गाइस, तो स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हमें यहाँ पे बताना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये स्टूड जो मैप है हमारा स्टूड मैप डॉट साइज नाम का मेथड है, जैसे हम एरे लिस्ट में ओके वगैरह यूज करते थे वैसे ही यहाँ पे साइज नाम का मेथड, तो ये साइज प्रिंट कर देगा आपका कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो ये हो गया। गाइस इसके बाद हमें क्या करना है गाइस, हमें उसको वन बाय वन ओके प्रोसेस करना है। वन बाय वन प्रोसेस करना है मतलब हर एक स्टूडेंट को अलग अलग से प्रोसेस करना है। ओके इंडिविजुअली प्रोसेस करना है। देन क्या करेगा किया जाए, तो कल हमने गाइस देखा था कि कल हमने ओके एक की सेट नाम का मेथड लेके भी काम किया था, तो वो वाला भी चीज यहाँ पे कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके वी कैन यूज की सेट, एंड की सेट यूज करके हम क्या कर सकते हैं ओके तो इसको वन बाय वन प्रोसेस कर सकते हैं। बाय यूजिंग की से हम उसको गेट कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था। फिर से मैं एक बार आपको वही चीज बताता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांस तरीका जो आपको और इजी चला जाएगा डेटा को प्रोसेस करने के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइस क्लियर हो यहाँ तक? राइट चले आगे। ओके चलो ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं की सेट का ही यूज करके हम यहाँ पे डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पे मैं मैसेज देता हूँ यहाँ पे ओके की सेट मेथड एंड इटरेटर। ओके इटरेटर का भी यहाँ पे यूज किया जाएगा। ओके इटरेटर का भी यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा गाइस, ये जो स्टूड मैप है आपका, ये स्टूड मैप को यूज करना पड़ेगा। स्टूड मैप डॉट की सेट नाम का मेथड है, आपको पता है राइट। सो की सेट मेथड मुझे सेट ऑफ कीज रिटर्न करता है। कीज मेरे इंटीजर है तो ये सेट ऑफ इंटीजर मुझे रिटर्न करेगा। सो आई जस्ट वांट टू गेट दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ इंटीजर। सो की सेट से रिटर्न मिल रहा है मुझे सेट ऑफ इंटीजर, तो मैं यहाँ पे गाइज एक सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जो ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं यहाँ पे सेट इंटरफेस को। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इस सेट इंटरफेस को इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे आप चेक करोगे जावा डॉट यूटिल से सेट इंटरफेस यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, मैंने कल बताया था कि ये सेट ऑफ इंटीजर ही क्यों रिटर्न करता है, क्योंकि इंटीजर इज माय की का डेटा टाइप है इंटीजर। एंड सेट क्यों है, क्योंकि आपको पता है हर की दूसरे की से यूनिक होता है। सो नो रिपीटेड और डुप्लीकेट डेटा, और रिपीटेड और डुप्लीकेट मतलब यूनिक डेटा स्टोर करने के लिए हम सेट इंटरफेस का यूज करते हैं। तो इसीलिए इंटरनली क्या करता है, आपको सेट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो सेट ऑफ यहाँ पे आपको बताना है इंटीजर। सो सेट ऑफ इंटीजर ओके, तो ये स्टूड कीज यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हो, आपको जो भी नाम देना है इस सेट को आप दे सकते हो। स्टूड कीज नाम से यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अभी स्टूड कीज से मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, आपको पता है सेट में आप इटरेटर का यूज कर सकते हैं। सो नाउ आई विल यूज ओके इटरेटर विद दिस स्टूड कीज नाम से। ओके ये जो ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ पे इटरेटर क्रिएट करूंगा गाइस। इटरेटर यूटिल से जो इंटीजर टाइप का ही इटरेटर होगा, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर से इटरेटर मिलेगा मुझे। तो इसके अंदर क्या डेटा प्रेजेंट है, सभी स्टूडेंट्स के कीज प्रेजेंट है, और कीज का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग इंटीजर। तो इसीलिए मैंने इटरेटर भी इंटीजर टाइप बनाया। ओके तो ये की इटरेटर आईटीआर किया। ओके स्टूड कीज, देखो अब यहाँ पे स्टूड मैप नहीं यूज करूंगा क्योंकि मैप के अंदर इटरेटर प्रेजेंट नहीं है, आप लोगों को पता है, मैंने कल भी बताया था आपको मैप इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू इटरेटर। सो इसीलिए हमें सेट डेटा स्ट्रक्चर या फिर कलेक्शन का यूज करना पड़ता है, जहां से हमें इटरेटर मिलेगा एंड देन हम उसको प्रोसेस करेंगे। गेटिंग गाइस क्लियर राइट?
ये इटरेटर मेथड से इटरेटर बना, बाकी का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा गाइज। सो यहाँ पे वाइल लूप लेना है आपको, वाइल लिया, इटरेटर की इटरेटर डॉट नेक्स्ट इंट और नेक्स्ट सॉरी हैज नेक्स्ट, देन इंटीजर रिटर्न हो रहा है हमें यहाँ से, तो रिटर्न करेंगे इंटीजर। सो ये इंटीजर हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्या होने वाला है, ओके स्टूड की मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये स्टूड की से मैं सिंपल की लेता हूँ यहाँ पे, ये की मिला मुझे इंटीजर में। की का यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, गेट मेथड यूज कर सकता हूँ मैप के ऊपर एंड मुझे उसका वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे वैल्यू मतलब क्या है, स्ट्रिंग नेम है, तो नेम लेता हूँ एक वेरिएबल और यहाँ पे मैं क्या करूंगा गाइस, ओके तो ये स्टूड मैप में सब डेटा प्रेजेंट है, तो स्टूड मैप डॉट गेट नाम का मेथड यूज करेंगे हम एंड गेट में ये की प्रोवाइड करेंगे। तो गेट में की प्रोवाइड किया, इस इक्विवेलेंट की का पर्टिकुलर जो वैल्यू है, इस की का वैल्यू इक्विवेलेंट वैल्यू मुझे रिटर्न किया जाएगा, जो नेम होगा स्टूडेंट का, नेम नाम के वेरिएबल में मुझे मिल जाएगा। गेटिंग गाइस, क्लियर हो आप लोग यहाँ पर? एंड गाइस अभी क्या करना है, आपको इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करो, जो भी मर्जी आपको करना है वो करो। मैं की एंड वैल्यू दोनों को भी प्रिंट करना चाहूंगा, तो की किया प्रिंट, इस की को डैश करके अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डबल कोट में करना पड़ेगा ये चीज हमें, डैश, देन इसका गाइस वैल्यू हमें प्रिंट करना है। सो वैल्यू इज व्हाट, नेम, सो नेम प्रिंट करेंगे यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हो गया आपके स्टूडेंट का डेटा प्रिंट प्रॉपर वे से। ओके जो भी प्रोसेस करना है आप यहाँ पे प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि पूरा डेटा आपको यहाँ पे आराम से मिल रहा है, इंडिविजुअली मिल रहा है। ओके तो ये हो गया वन बाय वन प्रोसेस करना विथ इटरेटर। क्लियर होगा इस आप यहाँ पर? ओके हर एक समय में मैं क्या कर रहा हूँ, की एंड वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो हर एक इटरेशन में मुझे क्या मिलेगा, एक की मिलेगा। की से मैं स्टूडेंट मैप में की का यूज करके मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ बाय यूजिंग गेट मेथड, तो मुझे वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को मैं जो भी प्रोसेस करना है वो प्रोसेस कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है मैप इंटरफेस या मैप ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करने के लिए, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। देखो मैं फिर से रन करता हूँ, फिर से डेटा हमें एंटर करना पड़ेगा। देखो एंटर करने के लिए पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 111 करता हूँ आईडी, फर्स्ट आईडी, ओके राहुल नाम देता हूँ उसको, ये हो गया। ओके फिर से एस करना है हमें यहाँ पे, एस किया, ओके 101 करते हैं एंड ओके आगे देते हैं यहाँ पे 104 कर देता हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ मैं रैंडम एंड यहाँ पे गाइस शायद एंटर हो गया एंड आप देखोगे दोनों डेटा को इसने सही तरीके से प्रोसेस किया। नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 आया, 111 पे अजय, 111 पे राहुल एंड इसको क्या किया, 111 अजय को प्रोसेस किया, देन 111 राहुल को प्रोसेस किया। गेटिंग गाइस क्लियर हो सबको? राइट आनंद? ओके तो इस तरीके से इटरेटर से हम यहाँ पे डेटा को प्रोसेस करवा सकते हैं। ओके चलो ठीक है, ये तो हो गया गाइस इटरेटर से प्रोसेस करना। ओके बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं क्योंकि की सेट से कीज, सेट ऑफ कीज मिलेंगे, तो इसके जरिए हम इसको आराम से क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैसेज देना है तो आप मैसेज भी दे सकते हो। ओके प्रोसेसर, सपोज इस लूप के पहले मैसेज देना चाहूंगा, ओके इटरेटर से प्रोसेस बोलकर यहाँ पे हो गया। अभी गाइस जैसे इटरेटर से किया है वैसे ही आप और इजी तरीके से कर सकते हो। कैसे करेंगे और इजी तरीके से करना है, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, उसके लिए सिंपल सा देखो, अभी ये तो आपने कर लिया, इसी के नीचे मैं क्या करता हूँ गाइस, राइट मैं आपका एक प्रोसेस कर देता हूँ। आपको क्या प्रोसेस करवाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे गाइस प्रोसेस करेंगे बाय यूजिंग लूप। लूप से कैसे प्रोसेस किया जा सकता है ये देखना चाहते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे लूप एंड क्या करेंगे हम यहाँ पे गाइस, एंट्री इंटरफेस। ओके
ओके, सो एंट्री इंटरफेस का भी यूज करेंगे एंड लूप का भी यहाँ पे मैं आपको यूज करा के दिखाऊंगा गाइस यहाँ पे। तो जो आपका कल का जो बचा हुआ था एंट्री सेट नाम का मेथड, वो वाला मेथड भी यहाँ पे हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको एंट्री इंटरफेस तो हमने पढ़ लिया, तो आपको पता होगा कि एंट्री में क्या मिलता है, की वैल्यू पेयर को एंट्री कहा जाता है। तो हर एक समय में एक एंट्री मतलब की वैल्यू पेयर मिलेगा आपको। ठीक है, चलो की वैल्यू पेयर, तो एंट्री इंटरफेस आपको क्या करता है, खुद 3 मेथड सपोर्ट करता है। सेट वैल्यू तो हम ज्यादा यूज नहीं करते, इंपॉर्टेंट मेथड गेट वैल्यू एंड गेट की नाम से जो एंट्री मिलता है उसमें से मुझे गेट वैल्यू करना है और सेट गेट की करना है, जिसको मुझे प्रोसेस करने आना चाहिए, तो वो वाली चीज यहाँ पे करनी है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे फॉर लगाएंगे। फॉर में आपको पता है कि डेटा जो मिलने वाला है, सब डेटा कहाँ से मिलने वाला है, किसका डेटा मिलने वाला है। तो आप मुझे बताओ कि ये जो स्टूड मैप है, इसमें आपने क्या डेटा स्टोर किया है, what we have stored or put into okay stored map। की वैल्यू आपने यहाँ पे उसके अंदर पुट किया है। की वैल्यू को क्या कहते हैं, मतलब हमने इसके अंदर क्या पुट करके रखा है, डेटा नहीं गाइज, इसके अंदर ऑब्वियसली वो डेटा ही है, बट डेटा को हम यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या कहेंगे, की वैल्यू के डेटा को हम कहेंगे एंट्री। गेटिंग गाइज, राइट। अगर मैंने इस बॉक्स है मेरे पास एक अदर सपोज, उस बॉक्स में मैंने 5 के कॉइन डाले, तो मैं निकालूंगा तो कितने के निकलेंगे, 10 के होके निकलेंगे, 5 के निकलेंगे। तो सेम तरीके से गाइस मैंने इसके अंदर अगर एंट्रीज को ऐड किया हुआ है, मल्टीपल एंट्रीज मैंने इसके अंदर ऐड की है, तो मुझे मिलेगा तो भी क्या मिलेगा, फिर हर एक इटरेशन को एक एंट्री मिलेगा। गाइस क्लियर हो आप लोग यहाँ पर, और एंट्री किस तरीके का है, इंटीजर एज ए की एंड स्ट्रिंग एज ए वैल्यू। गेटिंग गाइस क्लियर, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंट्री का यूज करूंगा इस तरीके से, तो एंट्री इंटरफेस का यूज करेंगे। ओके, किस तरीके का एंट्री, इंटीजर एंड स्ट्रिंग टाइप का एंट्री हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, जो भी नाम देना है यहाँ पे ई दे सकते हो, मैप दे सकते हो, एंट्री दे सकते हो, स्टूड एंट्री कर सकते हो ये, बट इसमें से एंट्री निकलेगा कैसे, ये तो मल्टीपल एंट्रीज को कंटेन कर रहा है, तो हर एक इटरेशन को एक एंट्री निकलने के लिए हमारे पास मेथड देता है मैप हमें, एंट्री सेट नाम का मेथड। सो just need to get the set of entry। ओके, तो ये एंट्री सेट मिलेगा, एंट्री सेट को मैं इस एंट्री के अंदर कंटेंट करूंगा गाइस, क्लियर हो। जैसे इंटीजर का एरे होता है, तो इंटीजर के एरे को प्रोसेस करते हैं स्टूडेंट स्ट्रिंग के एरे को। ओके, तो यहाँ पे आपका सोर्स हो गया, इस सोर्स में से एक एंट्री निकालो और वो एंट्री निकाल के इस एंट्री ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर किया जाएगा। अब यहाँ से आपको पूरा डेटा मिलेगा, की भी मिलेगा, वैल्यू भी मिलेगा। गेटिंग गाइस, देखना ये काफी इजी तरीका है मैप डेटा को प्रोसेस करने का। जैसे आप एडवांस फॉर लूप यूज करते थे, एरे लिस्ट में, लिंक लिस्ट में, वेक्टर में यूज किया, स्टैक में यूज किया, क्यू के अंदर यूज किया, आपने सेट के क्लासेस के अंदर यूज किया, सेम तरीके से यहाँ पे एडवांस फॉर लूप का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। एंड गाइज आपके मैप के डेटा को एंट्री वाइज प्रोसेस करने, क्योंकि डेटा ऐड होता है एंट्री वाइज की वैल्यू पेयर में, तो हमें वहां पे गेट भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। ओके, कलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये याद रखो, जिस तरीके से आपने उसके अंदर डेटा ऐड किया है या पुट किया है, उसी तरीके से आपको डेटा रिटर्न मिलेगा। गेटिंग गाइस क्लियर, राइट। तो ये एंट्री मिला, अब गाइस आपको कुछ नहीं करना है, इसको प्रिंट करना है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट आपको एंट्री में से की मिलेगा, तो एंट्री डॉट गेट की नाम का मेथड मैंने आपको बताया था, गेट वैल्यू गेट की, तो गेट की किया हमने, गेट की हो गया। अभी आपको क्या करना है, डैश देना है, डैश दे दो। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से एंट्री करना है, डॉट देन गेट वैल्यू मेथड का यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा उसके अंदर का। 2 लाइन में काम खत्म। गाइस क्लियर हो आप लोग यहाँ पे, इतना सारा मगजमज करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग क्लियर हो। ओके, सो स्टूडेंट डेटा प्रोसेसिंग बाय इटरेटर नहीं, यहाँ पे बाय एंट्री सेट मेथड। इस तरीके से मैं मैसेज देता हूँ, कुछ भी आपको जो देना है। ओके गाइज, आई होप कि आपको ये क्लियर है, राइट। तो देखना अभी यहाँ पे कुछ भी टाइप का डेटा हो मैप में,
आपको उसको प्रोसेस करना है तो आप ये वाला फंडा अपना सकते हैं। एक तो ये यूज करो, इससे भी आपका काम बनेगा। ओके, ये नहीं यूज करना है सो यू कैन गो विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, चलो फिर से हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यार सही में ये रन होता है कि नहीं होता है। तो देखना, मैंने इसको रन किया गाइस। ओके, तो फिर यहाँ पे डेटा एंटर करना है सिंपल सा 101। ओके, आ जाए, फिर से एस करेंगे हम यहाँ पे 102 सचिन, फिर से एस करते हैं यहाँ पे, एस किया मैंने 103, फिर से एस करता हूँ यहाँ पे, देखना कुछ यहाँ पे ज्यादा डेटा दे रहा हूँ मैं 104। ओके, राहुल, फिर से एस कर देता हूँ मैं यहाँ पे, एस किया। ओके, 105, कुछ आजिता। ओके, इस तरीके से मैंने 5 स्टूडेंट को ऐड किया। फिर मैं यहाँ पे नो टाइप करता हूँ। नो करते हैं तो गाइस देखना, ये आपका डेटा स्ट्रिंग में आया। पहले सबसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 5 स्टूडेंट है। तो आप देख सकते हो 5 स्टूडेंट हमने एंटर किए, राइट गाइस। तो ये स्ट्रिंग में दिया क्योंकि हमने डायरेक्टली मैप को ही प्रिंट किया है स्टूड में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में। उसका साइज निकाला, इतना साइज है। इटरेटर से प्रोसेस किया, 1 बाय 1 इटरेटर से भी अच्छे से प्रोसेस हो गया बाय यूजिंग की। ओके, की इटरेटर का की सेट नाम से मेथड यूज करके गेट मेथड यूज किया मैप के ऊपर, तो ये आपको मिल गया डेटा। एंड देन गाइज ये चेक करो यहाँ पे जो हमें करना था, फॉर लूप से भी सेम तरीके से डेटा आपको प्रोसेस करने मिल रहा है, राइट गाइज। तो ये तरीके से आप आपके मैप का डेटा जो है आराम से एकदम से प्रोसेस करवा सकते हैं। क्लियर हो, आई होप से। गेटिंग गाइस, हम किस तरीके से डेटा प्रोसेस करवा सकते हैं मैप का, राइट? यस और नो? ओके ओके, ठीक है, चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम ये मैप के डेटा को आराम से प्रोसेस करवा सकते हैं। तो गाइज आपके सामने मैंने यहाँ पे क्या किया, मैप के डेटा को गेट भी किया यूजर से, प्रोसेस भी किया, आपको दिखाया किस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री का यूज करके डेटा को काम करवा सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे कुछ लॉजिकल यहाँ पे चीजें बताना चाहूंगा कि आप यहाँ पे जैसे कि हमने कलेक्शन के अंदर, ओके, कलेक्शन इंटरफेस पढ़ा, उसके अंदर एरे लिस्ट या हैश मैप, ओके, हैश सेट वगैरह के ऊपर, ट्री सेट के ऊपर काम किया था। यहाँ पे भी वैसे ही काम करवा सकते हैं आप। यहाँ पे लॉजिकल चीजें यहाँ पे भी हो सकती है, राइट? जैसे कि आपको यहाँ पे बोला जाएगा कि आप क्या करो, ऐसे ओके स्टूडेंट फाइंड करो, या फिर ऐसे स्टूडेंट का डेटा फाइंड करना है जिनका नाम सेम है। ओके, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट है जिनका नेम सेम है, तो उनको आपको निकालना है, उनका आईडी क्या है निकालना है, ये आपको बोला जा सकता है। तो आपको यहाँ पे लॉजिक करने आना चाहिए, क्लियर हो? आपको अगर की एंड वैल्यू मिलता है तो लॉजिक आप उसके ऊपर आराम से लगा सकते हो, राइट गाइस? राइट, जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्या करता हूँ, आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। आपको क्या करना है, ऐसे ही स्टूडेंट निकालने हैं जिसका नाम स्टार्ट होता है ए से एंड एंड भी होता है ए कैरेक्टर से। जैसे कि यहाँ पे अजीता, ओके, अजीता का नाम स्टार्ट भी ए से हो रहा है, एंड भी ए से हो रहा है। गेटिंग गाइस? तो इसी तरीके के डेटा को प्रिंट करना है, तो क्या करेंगे गाइस आप लोग? हम्म, क्या किया जाए? क्यों एरे में कन्वर्ट करना है यहाँ पे? तुझे क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर चेक करना है ए है क्या, एंड लास्ट कैरेक्टर चेक करना है ए है क्या। तो आपको स्ट्रिंग क्लास प्रोवाइड करता है मेथड स्टार्ट विथ एंड एंड विथ, राइट? तो उसका यूज करके आप मैनेज कर सकते हो इसको, राइट? चलो ठीक है, यहाँ पे एक मेथड बना के दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे देख लेना किस तरीके से वर्क होगा ये। ओके,
गेट ए स्टूडेंट डेटा कुछ यहाँ पे नाम देते हैं हम यहाँ पे, या फिर जो भी आपको देना है। ओके, प्रोसेस स्टूडेंट ओके डेटा इस तरीके से। तो यहाँ पे एक मेथड है गाइस, यहाँ पे आपको पता ही है कि ओके ग्लोबली बना हुआ है स्टूड मैप, तो यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। सिंपल आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको आपको प्रोसेस करना है सिंपल उस डेटा को, राइट। तो प्रोसेस करने के लिए आपके पास ये पूरा डेटा प्रेजेंट है यहाँ पे। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे एक्स्ट्रा की चीज करने के लिए। तो आपको यहाँ पे मैसेज देना है, एक सिंपल सा मैसेज को भी कॉपी करते हैं, स्टूडेंट लिस्ट स्टार्ट एंड एंड विथ कैरेक्टर ए। स्टूडेंट डेटा कैपिटल ए या स्मॉल ए से कुछ भी हो सकता है। ओके, इससे ऐसे ही स्टूडेंट को मुझे प्रिंट करना है। तो गाइज आपको पता है यहाँ पे आपको स्टूडेंट मिल रहा है, एक स्टूडेंट का एंट्री मिल रहा है, इस एंट्री में की भी मिल रहा है, वैल्यू भी मिल रहा है। की तो आप प्रोसेस नहीं करोगे, आपको प्रोसेस करना है, चेक करना है वैल्यू को। तो यहाँ पे इफ लगाना है, सिंपल सा इफ लगा दिया मैंने। यहाँ पे इफ में मैं चेक करूंगा, ये जो नेम आ रहा है एंट्री में से गेट की और गेट वैल्यू मतलब नेम। ओके गाइज, क्लियर है वो आप लोग, राइट। ये मतलब आईडी, राइट। तो गेट वैल्यू के ऊपर लगाना है मुझे यहाँ पे, गेट वैल्यू मतलब ये नेम एंट्री डॉट गेट वैल्यू डॉट ओके। अब ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो स्ट्रिंग के मेथड्स मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ये स्टार्ट्स विथ यहाँ पे आप बता सकते हो कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है तो भी चलेगा, और यहाँ पे कर सकते हो यहाँ पे और ओके। सेम तरीके से एंट्री डॉट गेट वैल्यू डॉट स्टार्ट्स विथ स्मॉल ए। ओके, ये स्टार्टिंग का हो चुका है गाइस, राइट। क्लियर हो आप लोग यहाँ पे, यस और नो। या फिर आपको लग रहा है कि ये गेट वैल्यू बहुत बार निकल रहा है, तो आप इसको यहाँ पे ओके एक जगह पे निकाल भी सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे एक स्ट्रिंग नेम इक्वल टू गेट वैल्यू करके रखना है, यहाँ पे गेट वैल्यू मिल जाएगा। एंड नेम डॉट क्या करना है, स्टार्ट विथ दिस ओके, और स्टार्ट विथ ए। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, गेट वैल्यू की जरूरत नहीं अभी, यहाँ पे नेम लेंगे, नेम डॉट स्टार्ट विथ ए, और यहाँ पे एंड लगाना है गाइस। तो आपको पता है स्टार्ट दोनों से भी होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या कर रहा है, ठीक है। एंड करना है आपको, एंड क्या करना है, सेम तरीके से स्टार्ट विथ की जैसे नेम डॉट एंड्स विथ डबल कोट में कैपिटल ए, और यहाँ पे देंगे फिर से, और मतलब यहाँ पे नेम डॉट एंड्स विथ गाइस यहाँ पे स्मॉल ए। अगर ऐसा होता है तो ही डेटा को प्रिंट करो, अदरवाइज मत प्रिंट करो। तो ये यहाँ पे करली ब्रैकेट भी देने की जरूरत नहीं है, सिंगल लाइन का कोड है मेरा, तो विदाउट करली ब्रैकेट मैं यहाँ पे मैनेज करवा सकता हूँ, राइट गाइस। क्लियर हो आप लोग, समझ गए कि नहीं। कंडीशन क्या है देखो, ओके, एक तो कैपिटल ए से स्टार्ट होना चाहिए एंड कैपिटल ए या स्मॉल ए से एंड होना चाहिए। कैपिटल ए से या स्मॉल ए से स्टार्ट भी होगा, कैपिटल ए से या स्मॉल ए से एंड भी होगा। ऐसे ही डेटा को हम यहाँ पे प्रोसेस करवाएंगे, ओके। ओके फाइन, ठीक है। तो देखना अभी इसको कॉल करेंगे इस मेथड को, तो आपको पर्टिकुलर आउटपुट मिलना चाहिए जैसे हमने बोल के रखा है। MEP डॉट ये गेट डेटा को कॉल करेंगे, ए स्टूडेंट डेटा रन करता होगा। इस तीनों भी मेथड रन होंगे साइमल्टेनियसली आपके, वन बाय वन साइमल्टेनियसली नहीं। डेटा एंटर करते हैं पहले कुछ यहाँ पे वन, देखो मैं यहाँ पे पहले
राहुल जो ए से स्टार्ट भी नहीं है एंड भी नहीं है, ठीक है। फिर से मैं यहाँ पे एस कर देता हूँ, फिर से 102 करते हैं, अजिता को डाल देता हूँ यहाँ पे। अजिता स्टार्ट विथ ए एंड विथ ए, देन फिर से एस कर देते हैं हम यहाँ पे, एस किया। 103 पे मैं अजय डालते थे, अजय स्टार्ट विथ ए बट नॉट गोइंग टू एंड विथ ए, ओके। देन फिर से एस कर देते हैं, ओके। एंड 105 या 4 कर देते हैं, एंड अनीता, अनीता इज ऑल्सो स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ ए। गाइस क्लियर? तो कितने ए से स्टार्ट हो रहे? ए से स्टार्ट होने वाले नेम है 3, राइट गाइस? अजिता, अजय, अनीता। बट ए से एंड होने वाले कितने हैं? हेलो, 2 है, अजिता और अनीता, ठीक है। तो आपको आउटपुट में मिलना चाहिए ए से स्टार्ट होने वाले डेटा, ओके 2। देखोगे यहाँ पे फिर से पूछेगा कि और ऐड करना है क्या, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। एंड गाइस देखना, ये 4 स्टूडेंट है, प्रिंट हो क्या है, ये फॉर लूप से प्रिंट हो गया। एंड गाइस यहाँ पे चेक करोगे, ये तो अजय को भी प्रिंट कर रहा है, तो क्या होना चाहिए? क्या गलत किया हमने, देखो। व्हाट हैपन? अब बताओ कि लॉजिक में आपको क्या गलत दिख रहा है। देखो काफी सिंपल सा लॉजिक है, सिर्फ थोड़ा और सोचना पड़ेगा कि ये किस तरीके से प्रोसेस होगा। अजय को प्रिंट कर रहा है, अजय को तो नहीं करना चाहिए था, राइट? अजय इज नॉट गोइंग टू एंड विथ ए। क्या करूं? नो गाइस, सिंपल याद रखना है क्या करना है। देखो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसको अगर प्रोसेस करेंगे, इतने का रिजल्ट क्या आएगा अजय के लिए? ट्रू आएगा। स्टार्ट विथ अजय, ए से स्टार्ट हो रहा है क्या? यस और नो? ट्रू आएगा। ओके, इसका रिजल्ट ट्रू आया, इसका मायने ही नहीं रखेगा, इसके आगे का वो चेक ही नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, आपको प्रॉपर वे से सोचना पड़ता है। एक सेट ये हो गया, फिर एंड के लिए दूसरा सेट होना चाहिए, समझ रहे हो? ओके, अभी ये दोनों का कंबाइंड रिजल्ट ट्रू आएगा, एंड दैट कंबाइंड रिजल्ट विल चेक विथ एंड फिर इन दोनों का रिजल्ट ट्रू आएगा तो ही वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं करेगा। अभी सेम डेटा देता हूँ गाइस मैं, एंड ऑब्जर्व करना कि प्रॉपर से रन होता है कि नहीं। देखना थोड़ा सा यही होता है कि लोग क्या करते हैं, सोचते नहीं है। मैंने जो आपको बोलिए पहले बहुत बार बोल के रखा है कि जब भी आप लॉजिक लिखते हो तो खुद एक बार सोचो कि यार सही में रन हो रहा है कि नहीं, किसी और से दिखाने के पहले। बट इंटरव्यू में यही गड़बड़ हो जाता है, लिखते हैं लगता है सही है रन हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम्स होते हैं। ओके गाइस क्लियर? देखना सेम, राहुल डाला, फिर से मैं एस कर देता हूँ यहाँ पे। ओके 102 पे मैंने शायद अजिता डाला था। ओके 103 पे गाइस हम ओके फिर से रन करते हैं। 101 राहुल, एस टाइप करना है। 102 अजिता, फिर से एस टाइप करेंगे। ओके 103 अजय था शायद ना, अजय, फिर से एस टाइप करते हैं। 104 अनीता, ठीक है। तो देखोगे अभी प्रॉपर डेटा आपको मिलना चाहिए, फिर नो टाइप करेंगे यहाँ पे। आ रहा है गाइस? अभी यहाँ पे अजय आया क्या इस बार? देखो इस तरीके से छोटे छोटे ब्रैकेट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। गेटिंग गाइस? क्लियर हो आप लोग? राइट, तो इस तरीके से जो भी लॉजिकल चीजें करनी है तो आप इसके साथ कर सकते हो। बहुत सारी लॉजिकल चीजें होती है गाइस यहाँ पर, और आप यहाँ पे करवा सकते हैं आराम से। तो इसीलिए आपको किस तरीके से डेटा को प्रोसेस करना है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है।
तो आई होप कि आप लोग क्लियर हो यहाँ तक, राइट? ठीक है, ओके, चलो ठीक है गाइस। तो गाइस मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ यहाँ पर। क्या करना है आपको, आपको इसी तरीके से काम करना है। डेटा लेना है यूजर से, स्टूडेंट का आईडी एंड नेम लेना है आपको, राइट? ठीक है, स्टूडेंट आईडी नेम लेके आपको उसको प्रिंट करना है। आपको इटरेटर यूज करके देखो, क्योंकि प्रैक्टिस तो आपको करनी है वैसे ही। फॉर लूप यूज करो, फिर उसके बाद एक मेथड ले लो, ऐसा मेथड ले लो जिसमें से हमें ऐसे स्टूडेंट प्रिंट करने हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस तरीके के स्टूडेंट को ही प्रिंट करना है जिसके अंदर कम से कम 3 वॉवेल प्रेजेंट हो। 3 वॉवेल्स प्रेजेंट हो मतलब कौन से ऐसे मेरे पास, ओके, स्टूडेंट के नेम है जिनमें कम से कम 3, ज्यादा हो सकते तो भी चलेगा, 4 हो 5 हो चलेगा, बट कम से कम 3 वॉवेल होनी चाहिए। मतलब AEIOU में से 3 कैरेक्टर उस नाम में प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अजीता में 3 कैरेक्टर प्रेजेंट है वॉवेल में से, A इज देयर, I इज देयर, अगेन A इज देयर, सो AIA, ये इसका काउंट कितना हो गया? 3 हो गया गाइस, क्लियर? चलेगा ना, फिर कोई इश्यू नहीं होगा, राइट? ओके, फिर अजय में देखेंगे ए 2 बार है बट बाकी कोई वॉवेल नहीं है, तो अजय ने प्रिंट करेगा, जैसे राहुल भी प्रिंट नहीं करना। AEIOU, तो A इज देयर, U इज देयर, बट 2 ही बन रहे हैं यहाँ पे, तो ये नहीं करना है। फिर से अनीता की बात करेंगे, अनीता में भी 3 है, तो ये भी प्रिंट करना चाहिए। गेटिंग गाइस? ठीक है, जैसे और कौन सा नाम होगा? अजिंक्य में भी है, तो इस तरीके से, राइट? तो आपको क्लियर है, राइट गाइस, क्या असाइनमेंट है, राइट? थोड़ा यूनिक है, सोचो थोड़ा सा। आपको क्या करना पड़ेगा अभी, ओके, इटरेट करना पड़ेगा पूरे नाम को, तभी जाके समझ में आएगा, राइट गाइस? यस और नो? तो आप पहले राहुल को लेंगे, तो राहुल में चेक करोगे आर है क्या, ओके, आर नहीं है, फिर ए को चेक करोगे, फिर एच को चेक करोगे, यू को चेक करोगे, एल को चेक करोगे। इसके अलावा भी एक तरीका बनता है दूसरा, उसका भी यूज करके आप यहाँ पे कर सकते हो, बट या मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप क्या लॉजिक लगाते हो। जितना सोचोगे उतने अच्छे अच्छे से लॉजिक निकलेंगे गाइस, सोच के ऊपर सब चीज डिपेंड है। ओके, तो सोचना शुरू कर दो और ये करने की कोशिश करो, और आज शाम तक मुझे क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके भेज दो व्हाट्सएप पे। क्लियर है गाइस सबको, राइट? निशांत में फिर, हाँ जस्ट पूछो। आपने मैप का देखोगे तो मैप नाम से ही क्लास बनाया होगा, हैश मैप नाम से। हैश मैप नाम से मैंने बोला है कि कभी भी आप उस तरीके का क्लास नहीं बना सकते हो जो ऑलरेडी जावा प्रेजेंट है। हैश मैप, देखो मैं क्या करता हूँ, एंट्री मैप प्रोग्राम किया, हैश मैप क्या किया, प्रोग्राम किया, राइट? तो इस तरीके से उसको प्रोग्राम लगा दो, काम बन जाएगा आपका, राइट? हैश मैप तो ऑलरेडी उसने दिया हुआ है, तो हम इस नाम से बनाएंगे तो ओवरराइड हो जाएगा, राइट? तो ऐसे मत बनाते जाओ, राइट गाइस? क्लियर हो? ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है, किसी को कुछ डाउट? ओके ठीक है, आज हम यहीं पे रुकेंगे, कंटिन्यू करेंगे कल सेम टाइम को। ठीक है, अगर टाइम में कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है तो आई विल लेट यू। कल गाइस सैटरडे, थोड़ा सा ज्यादा हम लेने की कोशिश करेंगे। गेटिंग गाइस क्लियर? तो कल हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, कलेक्शन को। ओके, चलो गाइस, ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।